इंडिया, कल्चर्स का धमाका और पोटेंशियल का खजाना। यहाँ पे ऐसे लोग हमेशा से ही हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। उन्हीं में से एक नाम है मुकेश अंबानी। एम्बिशन, इनोवेशन और लीडरशिप का दूसरा नाम। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडिया के सबसे बड़े ग्रुप्स में से एक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होने के नाते उन्होंने कंपनी को बुलंदियों तक पहुंचाया है, इंडस्ट्रीज में क्रांति ला दी है और देश के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। उनका सफर एक आम आदमी से ग्लोबल बिजनेस आइकॉन बनने तक का परसिवियरेंस, स्ट्रैटेजी और प्रोग्रेस के लिए समर्पण की कहानी है। अंबानी का विजन बिजनेस से कहीं आगे तक जाता है। वो टेक्नोलॉजी में विश्वास रखते हैं और मानते हैं कि टेक्नोलॉजी लोगों को एम्पावर कर सकती है और ग्रोथ ला सकती है। ये ऐसे मुकेश अंबानी के जीवन और उपलब्धियों को एक्सप्लोर करता है, उनकी शुरुआती इन्फ्लुएंसेस, रिलायंस इंडस्ट्रीज में उनका सफर और इंडियन इकोनॉमी और सोसाइटी पर उनका गहरा प्रभाव। जियो के लॉन्च से टेलीकॉम सेक्टर में रेवोल्यूशन लाने से लेकर रिलायंस को रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल सर्विसेज में आगे बढ़ाने तक अंबानी की कहानी कांस्टेंट एवोल्यूशन और एक्सीलेंस की है। आइए उनके साथ इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी पर चलते हैं, समझते हैं उन ताकतों को जिन्होंने उन्हें बनाया और उस विरासत को जो वो बना रहे हैं। मुकेश धीरूभाई अंबानी की कहानी मुंबई के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के ऊंचे टावर्स से बहुत दूर शुरू हुई। उनका जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन के पोर्ट सिटी एडन में हुआ था। उनका बचपन एक क्लोज निट फैमिली और मेहनत और ह्यूमिलिटी की वैल्यूज के साथ बीता। उनके पिता धीरूभाई अंबानी एक विजनरी एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करने का सपना देखा था। बड़े होते हुए मुकेश ने अपने पिता के डिटर्मिनेशन और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को करीब से देखा। बाद में उनका परिवार इंडिया वापस आ गया, जहां मुकेश ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्हें मैथमेटिक्स और साइंस में बहुत इंटरेस्ट था और वो बहुत इंटेलिजेंट थे। इन शुरुआती सालों ने उनके कैरेक्टर को शेप किया और उनमें काम के प्रति समर्पण और एम्बिशन की ताकत का बिलीफ पैदा किया। हालांकि वो एक बिजनेस फैमिली से थे, मुकेश की परवरिश सिंप्लिसिटी और मिडिल क्लास वैल्यूज के साथ हुई। वो अपनी ह्यूमिलिटी और डाउन टू अर्थ नेचर के लिए जाने जाते थे। ये ट्रेट्स आज भी उनके साथ हैं। ये शुरुआती एक्सपीरियंसेस बोर्डरूम्स और बिलियन डॉलर डील्स की दुनिया से दूर एक रिमार्केबल जर्नी की नींव रखी, जिसने मुकेश अंबानी को इंडिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक बना दिया। मुकेश अंबानी का एजुकेशन जर्नी एक्सीलेंस की तलाश और नॉलेज की प्यास से भरा था। मुंबई में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जिसे पहले यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता था, से केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री हासिल की। यूडीसीटी में उनकी एकेडमिक ब्रिलियंस सबने देखी, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई में हमेशा एक्सीलेंस हासिल की और टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए अपनी नेचुरल एप्टीट्यूड और एनालिटिकल माइंड का परिचय दिया। अपने होराइजन्स को ब्रॉडन करने और ग्लोबल पर्सपेक्टिव हासिल करने की इच्छा से प्रेरित होकर मुकेश यूनाइटेड स्टेट्स में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए करने चले गए। स्टैनफोर्ड, जो अपनी वर्ल्ड क्लास फैकल्टी और इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर जोर देने के लिए जाना जाता है, ने मुकेश को अपने बिजनेस एक्यूमेन को निखारने के लिए आइडियल माहौल प्रदान किया। स्टैनफोर्ड में उन्हें इंडस्ट्री लीडर्स के साथ इंटरैक्ट करने और टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को फर्स्ट हैंड देखने का मौका मिला, खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। इन एक्सपीरियंसेस ने उनके फ्यूचर के विजन को डीपली प्रभावित किया और उस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के बीज बोए जो वो बाद में इंडिया में लेकर आए। स्टैनफोर्ड ने न केवल मुकेश को जरूरी बिजनेस टूल्स से लैस किया, बल्कि उनके अंदर इनोवेशन के लिए एक पैशन और प्रोग्रेस के लिए टेक्नोलॉजी की पावर में बिलीफ भी जगाया। सेक्शन 4, स्टेपिंग स्टोन्स, फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना। 1980 में स्टैनफोर्ड से एमबीए पूरा करने के बाद मुकेश अंबानी के सामने एक बड़ा फैसला था जिसने उनकी डेस्टिनी को शेप किया। हालांकि उनके पास यूनाइटेड स्टेट्स में कई लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज थीं, लेकिन उनका दिल अपने पिता के विजन में योगदान देने और अपने देश में लेगेसी बनाने में था। इस प्रकार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में उनका सफर शुरू हुआ, एक ऐसी कंपनी जिसे उनके पिता ने इसे ग्लोबल पावर हाउस बनाने के विजन के साथ स्थापित किया था। तेजी से ग्रोथ और एक्सपेंशन के समय कंपनी ज्वाइन करते हुए मुकेश ने खुद को बिजनेस के हर पहलू में डुबो दिया। उनके पिता धीरूभाई अंबानी अपने बेटों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने में विश्वास रखते थे और मुकेश ने खुशी खुशी इस अप्रोच को अपनाया।
उन्होंने टायरलेसली काम किया, फैक्ट्री फ्लोर पर घंटों बिताए, ऑपरेशंस की इंट्रिकेसीज को समझा और हर लेवल के एम्प्लॉइज का रिस्पेक्ट हासिल किया। मुकेश का शुरुआती फोकस बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर था, एक स्ट्रेटजी जिसका उद्देश्य रॉ मटेरियल्स में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करना और इंपोर्ट्स पर रिलायंस की डिपेंडेंस को कम करना था। उन्होंने महाराष्ट्र के पनवेल में रिलायंस के पहले पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न प्लांट की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने की उनकी क्षमता और बिजनेस के टेक्निकल पहलुओं की उनकी गहरी समझ को प्रदर्शित किया। इस शुरुआती सफलता ने रिलायंस के भीतर मुकेश के असेंट की शुरुआत को चिह्नित किया और कंपनी के फ्यूचर में वो जो ट्रांसफॉर्मेटिव रोल निभाने वाले थे उसे फॉरशैडो किया। सेक्शन 5 द पेट्रोकेमिकल्स रेवोल्यूशन, रिलायंस के होराइजन्स का विस्तार। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ग्रोथ और एक्सपेंशन का एक अभूतपूर्व दौर देखा, जो एक टेक्सटाइल कंपनी से पेट्रोकेमिकल्स, एनर्जी, रिटेल और टेलीकम्युनिकेशंस में रुचि रखने वाले एक डाइवर्सिफाइड कंग्लोमरेट में ट्रांसफॉर्म हो गया। मुकेश की स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने और ग्रोथ के नए रास्ते बनाने के लिए उन्हें लेवरेज करने की उनकी क्षमता में निहित थी। उनके सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस में से एक गुजरात के जामनगर में रिलायंस के विशाल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना थी। इंडिया और ग्लोबली में पेट्रोकेमिकल्स की बढ़ती डिमांड को पहचानते हुए मुकेश ने इस वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के डेवलपमेंट का नेतृत्व किया, जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे इंटीग्रेटेड रिफाइनरीज में से एक बन जाएगी। जामनगर कॉम्प्लेक्स ने न केवल रिलायंस को ग्लोबल पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री में सबसे आगे पहुंचाया, बल्कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुकेश का विजन सिर्फ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स बनाने से कहीं आगे तक जाता था, वो इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर भी उतना ही फोकस थे। उनके नेतृत्व में रिलायंस ने रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी इन्वेस्टमेंट किया, एफिशिएंसी में सुधार, लागत कम करने और नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए लगातार प्रयास किया। एक्सेलेंस के लिए इस रिलेंटलेस परस्यूट ने रिलायंस को ग्लोबल मार्केट में इफेक्टिवली compete करने और पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री में एक लीडर के रूप में खुद को स्थापित करने में सक्षम बनाया। इस दौरान मुकेश के कॉन्ट्रीब्यूशंस ने एक विजनरी लीडर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया, जो इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म करने और अभूतपूर्व ग्रोथ को ड्राइव करने में सक्षम थे। सेक्शन 6 टेलीकॉम ट्रांसफॉर्मेशन, जियो और डिजिटल रेवोल्यूशन। हालांकि मुकेश अंबानी पहले ही पेट्रोकेमिकल्स और एनर्जी सेक्टर्स के एक टाइटन के रूप में खुद को स्थापित कर चुके थे, लेकिन टेलीकम्युनिकेशंस की दुनिया में उनका कदम रेवोल्यूशनरी से कम नहीं था। 2016 में उन्होंने जियो को लॉन्च किया, एक टेलीकॉम वेंचर जो इंडियन टेलीकॉम लैंडस्केप को डिसरप्ट कर देगा और अभूतपूर्व कनेक्टिविटी और डिजिटल इंक्लूजन का युग लेकर आएगा। जियो के लॉन्च के समय इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर हाई डेटा टैरिफ्स और अफोर्डेबल इंटरनेट सर्विसेज तक सीमित पहुंच की विशेषता थी। मुकेश ने इंटरनेट की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को पहचाना और एक डिजिटली एम्पावर्ड इंडिया की कल्पना की, जहां हर नागरिक के पास अफोर्डेबल और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी तक पहुंच होगी। जियो का मार्केट में प्रवेश एक पैराडाइम शिफ्ट से कम नहीं था। फ्री वॉइस कॉल्स और बहुत ही कम डेटा प्राइसेस ऑफर करते हुए लाखों इंडियंस के लिए इंटरनेट एक्सेस को एक हकीकत बना दिया, जो पहले इतने हाई प्राइसेस के कारण इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जियो का इम्पैक्ट तुरंत और दूरगामी था। इंडिया में डेटा कंजम्पशन भी आज गया, जिससे देश दुनिया के सबसे बड़े डेटा कंज्यूमर्स में से एक बन गया। जियो के डिसरप्टिव प्राइसिंग मॉडल ने कंपेटिटर्स को टैरिफ्स कम करने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे सभी कंज्यूमर्स के लिए इंटरनेट एक्सेस अधिक अफोर्डेबल हो गया। जियो के नेतृत्व में इस डिजिटल रेवोल्यूशन का इंडियन इकोनॉमी के विभिन्न सेक्टर्स पर गहरा प्रभाव पड़ा। ई कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट से लेकर एजुकेशन और हेल्थ केयर तक एक डिजिटली कनेक्टेड इंडिया का मुकेश अंबानी का विजन एक हकीकत बन गया था, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर दिया और इंडिया को डिजिटल एज में एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित किया।